माननीय श्री महिला आपसे करें इस सेक्टर के अध्यक्ष माननीय लालता प्रसाद जी से चाहेंगे कि हमें बाबा साहब स्थापित करें। माननीय चंद्रिका मास्टर साहब बरई आपसे भी चाहेंगे कि हमें बाबा साहब स्थापित करें। माननीय रविंदर राम जी से चाहेंगे कि हमें बाबा साहब महाराज जी को स्थापित करें। माननीय जी आपसे भी चाहेंगे कि हमें बाबा को स्थापित करें। माननीय स्थापित करें। माननीय विजय कुमार जी आपसे भी चाहेंगे कि हमें बाबा साहब महाराज को स्थापित करें। माननीय राम सहाय राम जी, राम वृक्ष राम जी, हीरा राम जी, संतोष कुमार एडवोकेट जी एकदम चपल है। आपसे भी चाहेंगे कि हमें बाबा साहब महाराज को स्थापित करें। माननीय सुरेश कुमार जी, माननीय रमेश राम जी, माननीय कांताराम महाराज जी को स्थापित कर लें। माता भानु राम जी, प्रकाश राम जी से भी चाहेंगे कि हमें बाबा साहब महाराज जी को स्थापित कर लें। पुरुषों का सम्मान हो रहा है, आप ताली बजाते रहिए। ठीक अरे बाबा साहब अमर रहे, अनवर साहब अमर रहे। शारदा देवी, धनवती देवी, ज्ञानसी देवी, सरिता देवी, आशा देवी, लालसा देवी, अमली। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रतिभा पर फूल अर्पित करते हुए हमारे दादाजी और हमारे साथी शुभम कुमार एडिटर पुष्प अर्पित करते हुए, गुलशन कुमार एडिटर फुल पुष्प अर्पित करते हुए बाबा साहब के प्रतिमा पे फोटो पे ये सुधीर कुमार के प्रभारी हैं। महीना बाद जब शपथ लेंगे तो वो तो 2 करोड़ नहीं निकाला, हम 5 करोड़ निकालेंगे। सारे योग्यता को हटा देंगे, अपने गरीब भाइयों को एक घर में 5-5 नौकरी देंगे। और तुम नोट कर लो, प्रधानमंत्री मोदी नहीं बनेगा, जब बनेगी तो मायावती बनेगी। इसलिए हमारे मसीहा मानवर कांसी राम साहब कह के गए थे कि धैर्य रखना, जब कांग्रेस रहेगी तो कुछ दिन ज्यादा रहेगी, जब कांग्रेस चली जाएगी तो बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी तो कुछ भी कर सकती है, ये ज्यादा दिन नहीं रहेगी, कम रहेगी। लेकिन जब बीजेपी जाएगी तो कोई विकल्प नहीं मिलेगा। तो बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बनेगी। इसलिए हमारे महापुरुष बाबा साहब भी कांख में संविधान लेकर के अंगुली से इशारा कर रहे हैं, ए इस देश के गरीबों, ए इस देश के 85% के लोगों, ए इस देश के हमारी माँ बहनों, संपूर्ण दुखों का इलाज चाहती हो, चेहरा पर मुस्कान चाहती हो हमारे नौजवान बेटा चट्टी चौराहा पर सीना तान के खड़ा हो, तो एक बार एक हो जाओ, इस देश की सत्ता कब्जा कर लो, संपूर्ण दुखों का तुम्हारा इलाज हो जाएगा। परंतु बाबा साहब इस बात को कहते हैं। इसलिए मान्या बहन जी को आप मानते हैं? कितना जन हाथ उठाइए, बहन जी को कितना लोग मानते हैं? तब बहन जी ने कहा है इसलिए मुझे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो, तो बहन जी कहा है कि हमारे लोग से हम कभी बहुजन समाज पार्टी के तीसरे राष्ट्रीय पार्टी अगर कोई देश में है तो बहुजन समाज पार्टी तीसरी राष्ट्रीय पार्टी है। अगर चाहते हो राष्ट्रीयता बचाना, चाहते हो बहुजन समाज पार्टी बनी रहो, चाहते हो कि बहन जी हमारी देश की प्रधानमंत्री बने, तो इसलिए मान्या बहन जी
जी बैठिए बनाना चाहते हो, महापुरुषों का मिशन बनाना चाहते हो, इतिहास को याद करो। इतिहास नहीं जानोगे तो इतिहास नहीं बताओगे। इतिहास जब नहीं बताओगे तो हमारे लोग को चेतना नहीं आएगी। तब इसलिए इस देश में 250 से 300 बरस तक मुसलमान भाइयों ने राज किया। आज वो चले गए लेकिन उनकी सत्ता नहीं है, लेकिन इतिहास उनका कायम है। अगर दिल्ली का कोई कुतुब मीनार बनाया है तो मुसलमान भाइयों ने बनाया है। शाहजहां को कोई शाहजहां बनाया है तो मुसलमान भाइयों ने बनाया है। अगर आगरा का ताजमहल कोई बनाया है, बताइए पहचान करा लो भैया, आगरा का कोई ताजमहल बनाया है तो मुसलमान भाइयों ने बनाया है। इसलिए बहन जी ने कहा इतिहास बताओ। तो हमारे मुगलों का शासन खत्म हो गया। जब अंग्रेज आए तो 150 से 200 बरस तक राज किए। अगर हावड़ा का कोई पुल बनाया है तो हमारे अंग्रेजों ने बनाया है। राजघाट का पुल कोई बनारस का बनाया है तो अंग्रेजों ने बनाया है। संसद भवन को कोई बनाया है तो अंग्रेजों ने बनाया है। अंग्रेज चले गए 75 साल आज़ादी में, कांग्रेस बीजेपी आई, इनकी पल्ले कोई महापुरुष नहीं थे, कोई वैसे नहीं थे। इन्हों को मौका लगा अपनी नानी का, नाना का, मौसी का, दादी का मूर्ति संग्रहालय बनाए। तब हमारी बहन जी कही जब ये नानी नाना का बना सकते हैं तो हमारे पहले दर्जन महापुरुष हैं। तब बहन जी लखनऊ से लेकर दिल्ली नोएडा तक हमारे महापुरुषों के नाम से बनवाने का काम किया। यही नहीं, जब सरकार जा रही थी बहन जी ने कहा सरकार की लालच नहीं है। अगर हमारे लोग, ये तो पत्थर और ईंट का है, हमारे लोग कहेंगे कि बाबा साहब की प्रतिमा अगर सोने की ईंट से बना दो मायावती तो हम बना देंगे। हमें सत्ता की लालच नहीं है। इसलिए इतिहास जानिए। इतिहास नहीं जानेंगे, नहीं बताएंगे। इसलिए एक बहुत बढ़िया जंगल था। जब जंगल में आग लगा तो इस कोने से लगा, पश्चिम तरफ से पछुआ हवा बह रहा था। एक पूरब कोन पर एक चिड़िया का घोंसला था। वो चिड़िया उसी अपने घोंसला में रहती थी। जब चिड़िया ने सोचा आग तो लग गया जंगल में, मेरा भी घर नहीं बचेगा, तब चिड़िया ने कोशिश किया, बगल में तालाब था, अपने घोंसला को छोड़कर तालाब से अपने चोंच से पानी उठा करके जंगल को बुता रही थी। उसी जंगल में एक बंदर आया। इसलिए बंदर आया तो बंदर ने कूद के कभी ये डांड पर कभी वो डांड पर झोर के ठिठिया के हंसता था। तब वो देखे चिड़िया अपनी काम कर रही थी। तब उसी बीच में हाथी का झुंड आया। तो हाथी ने पूछा बंदर से, क्यों बंदर बड़ा ठिठिया के हंस रहे हो, अब बड़ा डांड को झोर रहे हो? तो बंदर ने कहा ये चिड़िया पागल हो गई है। इसलिए ये बताइए इतना बड़ा जंगल में आग लगा है, इसकी चोंच की पानी से बूतेगा? तो पूछत हाथी ने कहा कि तो बात सही कर रहे हो, चिड़िया पागल हो गई है। तब हाथी ने चिड़िया से पूछा, क्यों चिड़िया तुमसे जंगल बूत जाएगा? कलश चिड़िया ने कहा ये मुझको भी पता है कि मुझसे जंगल नहीं बूतेगा, ये मुझको भी पता है कि जंगल नहीं बूतेगा, लेकिन अगर बुताने वाला कोई अगर आ जाएगा, बूत जाएगा, तब पन्ना में जो लिखा जाएगा ऊपर, तो पहले इतिहास में मेरा नाम लिखा जाएगा। जंगल को हाथी ने चिड़िया को सुन करके सैकड़ों हाथी सूंड से पानी लाई और जंगल को बुताने का काम किया। तो बीजेपी वाले ये बन्नर का काम कर रहे हैं, इनकी चक्कर में मत पड़ो। आने वाला हमको किसको बनाना है, बीजेपी की चक्कर में नहीं। बहुत तो कुल खड़िए, लेकिन आज लोग कह रहे हैं, आज दबे जुबान से आज सब लोग इतिहास को सारे लोग भाग रहे हैं। बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि वह कहीं बहन जी नेता हैं, अपनी बल पयड़ी हैं, जो कहती हैं वो करती हैं। आने वाला 24 3 महीना है, देखिएगा सारे लोग बहन जी को लपट के बनाएंगे। आप अपनी हौसला बुलंद करो, केवल अपनी इसलिए
चाहते हैं कि पार्टी बनी रहे, चाहते हैं कि बहन जी देश का प्रधानमंत्री बने, चाहते हैं हमारे चेहरे पर मुस्कान लाना। बहन जी ने कभी धन्ना सेठ के ने हाथ नहीं फैलाया, कभी पूंजीपति के ने हाथ नहीं फैलाया। इसलिए मान्य बहन जी ने रजिस्टर दिया है। जो भी हमारे गांव चलो अभियान, हमारे नौकरी हो, प्रधान हो, जो भी हो, अगर बाबा साहब को मानते हैं, मसीहा साहब मानवर साहब को मानते हैं, बहन जी को अगर देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, तो बहन जी ने कहा इन्हीं की बदौलत हम 3 बार 4 बार सत्ता में आए हैं, इन्हीं की बदौलत हम पार्टी राष्ट्रीय शरीर बनाए हैं, इन्हीं की बदौलत हम देश में दहाड़ रहे हैं। हमें धन्ना सेठों की जरूरत नहीं है, हमें पूंजीपतियों की जरूरत नहीं है। जो हमारे भाई हैं, प्रधान हो, नौकरी वाले हैं, वो 2000 4000 मदद कर दें। जो हमारे भाई गरीब हैं, लेकिन घर पीछे पूरे बरही में कोई का घर बाकी ना जाए के चाहिए। माई बहन लो सुन ला, जाके बहन जी के नाम पर 200 400 500 100 रुपया जवन सपरी बक्सा में लिया के दे बोलो। एको जानी न करिया मत। बहन जी के प्रधानमंत्री बनाओ चाहता हूँ तो सब हमारे नौजवान भाई सब लोग जितना सब पड़े, कोई को दबाव नहीं। हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी को आपके मोबाइल नंबर आप नोट करिए, 5 लोगों की मोबाइल पर आएगा फोन प्रदेश कार्यालय से, आप बता दीजिएगा हमारे के यहाँ मीटिंग हुई, हमारे के लोग आए थे, हम लोग के यहाँ जो सपरा। बहन जी ने कहा हमें जो 100 रुपया सपर जाए, 200 रुपया सबके घर पीछे लेना है, कोई बाकी न जाए। आप जानते हैं 100 रुपया बहन जी कहती हैं हमें 100 रुपया लोग देते हैं तो 100 करोड़ रुपया हमारा हो जाता है, तो हम देश में MP लड़ा लेते हैं। ये बहन जी ने कहा इसलिए हम कभी धन्ना सेठ तक हम पूंजीपति तो नहीं गए, हम किसी से झुकते नहीं है। तुम इनको कहने दो, सारे लोग टूट जाएंगे। हम तीसरा मोर्चा अंदर अंदर तैयार कर रहे हैं, तुम्हारी मनसा को भाप रहे हैं कि गठबंधन हो, तुम्हारे मुताबिक गठबंधन होगा। देख लो कैसे लोग चाहेंगे बहन जी को प्रधानमंत्री, कुल दल चाहेंगे, अंतिम में आएंगे भाग करके। अब आचार संहिता लगने दो। इसलिए सभी भाइयों से निवेदन है, अपनी माँ बहनों से आप जाइए, जो लोग चली गई हैं उनसे भी बताइए, पैसा लिए हैं तो जमा कर दीजिए, यहाँ दे दीजिए, नहीं लिए हैं तो घर से लाइए। सब लोग लिया करके हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी के यहाँ कम से कम 100 रुपया 200 500 हमारे नौकरी हो, हमारे प्रधान जी हो, जो वो लायक हैं जितना ही दे देंगे बहन जी के नाम पर। सबको बहुत बहुत यही है आप लोगों से। लेकिन आप लोग एक बात, चाहे गांव घर में रहिए, चाहे नात रिश्तेदारी में रहिए, चाहे चट्टी चौराहा पर रहिए, चाहे खेत खरिहान में रहिए, चाहे गांव गली में रहिए, चाहे चट्टी पर रहिए, चाहे चाय की दुकान पर रहिए, चाहे खूब पीजिए, धकाधक पीजिए, लेकिन माध्यम से जो गलती बारे में हुई है ये गलती नहीं दोहराना है। किसी शायर ने कहा है कि समंदर में डूबने वाले समंदर का दोष देते हैं, हालात बिगड़ती है तो मुकद्दर का दोष देते हैं। चलते हैं जमीन पर जरूर, पैर रखते नहीं है संभर कर, जब ठोकर लगता है तो पत्थर का दोष देते हैं। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय भीम।